वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 5th के लिए हिंदी का चैप्टर नंबर 3 पढ़ाऊँगी। साथ ही साथ इसके सभी क्वेश्चन आंसर बहुत अच्छे से लिखने सिखाऊंगी कि एग्ज़ाम में कैसे लिखोगे, ताकि अलग अलग वीडियो देखकर आपको थोड़ा भी टाइम वेस्ट ना करना पड़े। तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बुक के पेज नंबर 20 पर चैप्टर नंबर 3 है, जिसका नाम है खिलौने वाला। तो बच्चों, ये जो चैप्टर है एक बहुत प्यारी सी कविता है, पढ़कर सुनाती हूँ मैं आपको। तो हम इसकी 4 लाइनें पढ़ेंगे और कविता को समझेंगे। तो अब पहले स्टार्टिंग की 4 लाइनें पढ़ते हैं। वो देखो माँ, आज खिलौने वाला फिर से आया है, कई तरह के सुंदर सुंदर नए खिलौने लाया है। यानी कि यहाँ पर एक बच्चा अपनी माँ से कह रहा है कि माँ, खिलौने वाला आ गया है और वो अपने साथ में कई तरह के सुंदर सुंदर खिलौनों को लेकर आया है। हरा हरा तोता पिंजरे में, गेंद एक पैसे वाली, छोटी सी मोटर गाड़ी है सर सर चलने वाली। बच्चा कहता है माँ से कि माँ, खिलौने वाला अपने साथ हरा हरा तोता पिंजरे में लेकर आया है खिलौना, और अपने साथ में गेंदे भी लेकर आया है, और एक छोटी सी मोटर गाड़ी भी है जो कि सर सर करके चलती है। सीटी भी है कई तरह की सुंदर खेल, चाबी भर देने से भग भग करती चलने वाली रेल। फिर बच्चा क्या कहता है माँ से कि खिलौने वाला कई तरह की सुंदर सुंदर सीटियाँ लेकर आया है अपने साथ, और वो अपने साथ चाबी भरकर चलने वाली रेल भी लेकर आया है, जो कि चाबी भरने पर भग भग करके चलती है। आगे है गुड़िया भी है बहुत भली सी, पहने कानों में बाली, छोटा सा टी सेट है, छोटे छोटे हैं लोटा थाली। फिर बच्चा कहता है कि खिलौने वाला अपने साथ गुड़िया भी लाया है, जिसने गुड़िया ने अपने कानों में बाली पहन रखी है, और साथ में एक छोटा सा टी सेट भी है, और उस टी सेट में छोटे छोटे लोटे और थालियाँ भी हैं। आगे है छोटे छोटे धनुष बाण हैं, छोटी छोटी तलवार, नए खिलौने ले लो भैया, जोर जोर वह रहा पुकार। अब बच्चा कहता है कि खिलौने वाला अपने साथ छोटे छोटे धनुष और बाण भी लेकर आया है, छोटी छोटी तलवारें भी लेकर आया है, और वो आवाज़ लगाकर जोर जोर से पुकार रहा है कि खिलौने ले लो भैया। आगे है मुन्नू ने गुड़िया ले ली है, मोहन ने मोटर गाड़ी, मचल मचल सरला कहती है, माँ से लेने को साड़ी। अब देखो बच्चों ने क्या क्या ख़रीदा है खिलौने वाले से। मुन्नू ने गुड़िया ख़रीदी है, मोहन ने मोटर गाड़ी ख़रीदी है, और जो सरला है वो माँ से साड़ी लेने को कहती है। और कभी खिलौने वाला भी माँ क्या साड़ी ले आता है। अब माँ क्या कहती है सरला से, क्या खिलौने वाला भी अपने साथ साड़ी लेकर आता है। साड़ी तो वो कपड़े वाला कभी कभी दे जाता है, अम्मा तुमने तो लाकर के, अम्मा तुमने तो लाकर के। यानी कि माँ क्या कहती है सरला से कि बेटा, खिलौने वाला तो खिलौने लेकर आता है, कपड़े वाला साड़ी लेकर आता है। आगे है मुझे दे दिए पैसे 4, कौन खिलौना लेता हूँ मैं, तुम भी मन में करो विचार, तुम सोचोगी मैं ले लूँगा तोता बिल्ली मोटर रेल, पर माँ ये मैं कभी ना लूँगा, ये तो है बच्चों का खेल। मैं तलवार खरीदूँगा माँ, या मैं लूँगा तीर कमान, जंगल में जा किसी ताड़का को मारूँगा राम समान। अब देखो बच्चा माँ से क्या कहता है कि तुमने मुझे 4 पैसे दे दिए हैं, मैं कौन सा खिलौना लूँगा, ये तुम अपने मन के अंदर सोचो। तुम क्या सोचोगी कि मैं ख़रीदूँगा तोता बिल्ली मोटर रेल, पर माँ मैं इनमें से कोई भी चीज़ ना लूँगा, ये तो बच्चों के खेल होते हैं, मैं तो तलवार लूँगा माँ। तलवार क्यों लूँगा, तलवार ख़रीदूँगा माँ, और मैं तीर कमान ख़रीदूँगा, और जंगल में जाकर ताड़का नाम के राक्षस को राम की तरह मारूँगा। क्या कहता है बच्चा कि मैं तीर कमान और क्या लूँगा, तलवार लूँगा, और जंगल में जाकर राम की तरह ताड़का नाम के राक्षस को मारूँगा। तपसी यज्ञ करेंगे असुरों को मैं मार भगाऊँगा,
यूं ही कुछ दिनों करते करते रामचंद्र बन जाऊंगा। फिर बच्चा क्या कहता है माँ से कि जो तपस्वी हैं वो यज्ञ करेंगे ताकि असुर उनको परेशान ना करें, तो मैं असुरों को मार भगाऊंगा और फिर ऐसा करते करते मैं रामचंद्र जी बन जाऊंगा। यहीं रहूंगा कौशल्या में, तुमको यहीं बनाऊंगा। तुम कह दोगी वन जाने को, हंसते हंसते जाऊंगा। तो फिर बच्चा कहता है कि मैं तुमको कौशल्या की तरह मानूंगा, अगर तुम मुझसे वन में जाकर रहने को कह दोगी तो मैं खुशी खुशी चला जाऊंगा। पर माँ, बिना तुम्हारे वन में, वन यानी कि जंगल में, मैं कैसे रह पाऊंगा? दिन भर घूमूंगा जंगल में, लौट कहाँ पर आऊंगा? अब बच्चा क्या कहता है माँ से, अगर माँ तुम मुझे वन में भेज दोगी तो मैं तुम्हारे बिना अकेला वहाँ नहीं रह पाऊंगा और अकेला जंगल में घूमूंगा। किससे लूँगा पैसे, रूठूंगा तो कौन मना लेगा? कौन प्यार से बिठा गोद में मनचाही चीज़ें देगा? क्योंकि जब मैं जंगल में चला जाऊंगा तो मैं किससे पैसे लूँगा, कौन मुझे मनाएगा, कौन मेरी मनपसंद की चीज़ें मुझे ला कर देगा और कौन मुझे गोद के अंदर बिठाएगा? तो बच्चा माँ से ये सभी चीज़ें कहता है। और फिर इस कविता को बच्चों किसने लिखा है? सुभद्रा कुमारी चौहान ने। सुभद्रा कुमारी चौहान ने इस कविता को लिखा है। अब है बच्चों टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर। कविता और तुम, प्रश्न नंबर 1 है कि तुम्हें किसी न किसी बात पर रूठने यानी कि नाराज होने का मौका तो मिलता ही होगा। तो प्रश्न नंबर का है कि अक्सर तुम किस बात पर रूठती हो? तो जवाब लिखोगे कि जब मुझे अपनी मनपसंद वस्तु नहीं मिलती है तब मैं रूठ जाती हूँ। अगला प्रश्न है माँ के अलावा घर में कौन कौन है जो तुम्हें मनाते हैं? तो लिखोगे माँ के अलावा पिताजी, बड़े भाई बहन आदि मुझे मनाते हैं। अगला प्रश्न है कि हम ऐसे कई त्यौहार मनाते हैं जो बुराई पर अच्छाई की जीत पर बल देते हैं। ऐसे त्योहारों के बारे में और उनसे जुड़ी कहानियों के बारे में पता करके कक्षा में लिखो। तो दशहरा और होली ऐसे त्यौहार हैं जिनमें बुराई पर अच्छाई को जीत होती है, जीत पर बल दिया जाता है। दशहरे में राम की जीत व होली में होलिका दहन की कहानी है। समझ में आ गए बच्चों आंसर? स्क्रीनशॉट लेकर सभी आंसर लिख देना। अब है अगला प्रश्न। तुमने रामलीला के ज़रिए या फिर किसी कहानी के ज़रिए रामचंद्र जी के बारे में जाना होगा। तुम्हें उनकी कौन कौन सी बातें अच्छी लगी? तो राम जी आज्ञाकारी पुत्र थे, बड़ों का आदर करते थे, सत्य यानी कि सच के मार्ग पर चलते थे और वचन यानी कि वादे के पक्के थे। अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए भाव कविता की जिन पंक्तियों में आए हैं उन्हें छांटो। तो खिलौने वाला साड़ी नहीं बेचता है। तो बच्चों इसका आंसर क्या होगा? देखो, खिलौने वाला साड़ी नहीं बेचता है कविता की कौन सी पंक्ति है? कभी खिलौने वाला भी माँ क्या साड़ी ले आता है। नेक्स्ट है खिलौने वाला बच्चों को खिलौने लेने के लिए आवाज़ें लगा रहा है, कविता की कौन सी लाइन है? तो ये लाइन है नए खिलौने ले लो भैया, ज़ोर ज़ोर से वे रहा पुकार। मुझे कौन सा खिलौना लेना चाहिए, उसमें माँ की सलाह चाहिए। तो इसके लिए कौन सी लाइन है कविता की? मुझे कौन सा खिलौना लेना चाहिए, कौन खिलौना लेता हूँ, तुम भी मन में करो विचार। अब अगली लाइन है माँ के बिना कौन मनाएगा और कौन गोद में उठाएगा। तो कविता की कौन सी लाइन होगी? तो कौन मना लेगा, कौन प्यार से बिठा गोद में मनचाही चीज़ें देगा। तो बच्चों स्क्रीनशॉट लेकर या वीडियो को पॉज कर हैंड टू हैंड आंसर लिख देना। आगे है खेल खिलौने। तुम यहाँ लिखे खिलौनों में से कौन सा खिलौना लेना पसंद करोगे? तो आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी खिलौने पर टिक कर सकते हो, जैसे कि मैंने गुड़िया पर किया। अगला है तुम अपने साथियों के साथ कौन कौन से खेल खेलती हो। बच्चों ये 5वां जो प्रश्न है ये रह गया था, पढ़कर बता देती हूँ कि मूंगफली ले लो मूंगफली,
गरम करारी टाइम पास मूंगफली। तुमने फेरी वालों को ऐसी आवाज़ें लगाते ज़रूर सुना होगा। तुम्हारे गली मोहल्ले में ऐसी कौन कौन सी आवाज़ें फेरी वाले आते हैं और वो किस ढंग से आवाज़ें लगाते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा, आलू ले लो, भिंडी ले लो, ताज़ी ताज़ी, कबाड़ी वाले ताज़े ताज़े फल ले लो। अब बच्चों इसका आंसर तो मैंने बता दिया था। अब है तुम अपने साथियों के साथ कौन कौन से खेल खेलती हो। तो लिखोगी, मैं अपने साथियों के साथ क्रिकेट, लूडो, पकड़म पकड़ाई इत्यादि खेल खेलती हूँ। अब है बच्चों, खिलौने वाला शब्द संज्ञा में वाला जोड़ने से बना है। नीचे लिखे वाक्यों में रेखांकित हिस्सों को ध्यान से देखो और इनमें से संज्ञा, क्रिया आदि को पहचानो। तो पान वाले की दुकान आज बंद है। तो पान वाला क्या है बच्चों? जातिवाचक संज्ञा है। इसी तरीके से बच्चों, क्योंकि देखो दुकानें तो किसी की भी हो सकती है, पंसारी की, पान वाले की, सब्जी वाले की, है ना। तो पान वाला क्या होगा? जातिवाचक संज्ञा। अब देखो जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं बच्चों? जैसे कि फल है, फलों के अंदर आम, सेब, केला, अनार ये सब चीज़ें आती हैं। तो अगर सिर्फ फल की बात की जाएगी, यानी कि किसी ग्रुप की बात की जाएगी, तो वो हमेशा जातिवाचक में आता है। ऐसे ही दिल्ली वाली, मेरी दिल्ली वाली मौसी बस कंडक्टर हैं। तो दिल्ली वाली क्या है? जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि शहर बहुत सारे हो सकते हैं, दिल्ली, पटना, यूपी वगैरह। तो यहाँ पर सिर्फ दिल्ली वाली की बात की गई है, तो ये जातिवाचक संज्ञा है। महमूद 5 बजे वाली बस से आएगा। तो यहाँ पर 5 बजे वाली है ना, तो ये क्या है? विशेषण है, क्योंकि यहाँ पर ख़ास टाइम को बताया गया है। बोलने वाली गुड़िया, तो इससे काम हो रहा है, तो ये तो क्रिया होगी। दाढ़ी वाला, तो देखो दाढ़ी वाला आदमी, ये क्या होगा? दाढ़ी वाला आदमी क्या होगा? संज्ञा होगा। ऊपर वाले, देखो इस सामान को ऊपर वाले कमरे में रख दो। कौन से कमरे में? कमरे की क्या खासियत बताई है? ऊपर वाले में, तो ये हो गया विशेषण। ऐसे ही मैं रात वाली गाड़ी से जम्मू जाऊंगी। तो रात वाली भी क्या हो गया बच्चों? विशेषण हो गया। विशेषण किसे कहते हैं? जो किसी चीज़ की अच्छाई या बुराई बताता है। तो यहाँ पर गाड़ी के बारे में बताया गया है कि मैं रात वाली गाड़ी से जम्मू जाऊंगी, यानी कि इस पर रेखा खींची गई है। तो ये गाड़ी की क्या बता रहा है? विशेषता, खासियत बता रहा है। तो इसी वजह से ये विशेषण है। अब है तुम्हारी रामलीला। क्या तुमने रामलीला देखी है? रामलीला की किसी एक लघु कहानी को चुनकर अपनी कक्षा में एक्टिंग करके आपको बताना है। आगे है कविता में कथा। तो राम, कौशल्या और ताड़का आए, 3 नाम आए हैं। तो ये तीनों नाम किस प्रसिद्ध कथा के पात्र हैं? तो लिखोगे ये तीनों पात्र रामायण के हैं। क्या है? तीनों पात्र रामायण के हैं। यही रहूँगा कौशल्या, मैं तुमको यहीं बनाऊंगा। इन पंक्तियों का कथा से क्या संबंध है? तो इन पंक्तियों का कथा से संबंध है कि कविता का बच्चा अपनी माँ के पास रहना चाहता है। वो अपनी माँ को कौशल्या और स्वयं को रामचंद्र मानता है। श्री राम 14 वर्षों के लिए अपनी माँ से दूर हो गए थे, परंतु बच्चा अपनी माँ से दूर नहीं जाएगा, वो अपनी माँ के साथ ही रहेगा। अगला प्रश्न है बच्चों, इस कथा के कुछ संदर्भों की बात कविता में हुई है, यानी कि इस कथा के बारे में जो अभी मैंने आपको पढ़कर बताई है, राम जी की 14 वर्षों वाली बात, तो इस कविता में इस कथा की बात हुई है। तपसी यज्ञ करेंगे, असुरों को मैं मार भगाऊंगा। तो श्री राम जी ने ऋषि मुनियों की तपस्या सफल करने के लिए राक्षसों का वध किया था, यानी कि राक्षसों को मारा था। तुम कह दोगी वन जाने को, हंसते हंसते जाऊंगा। तो श्री राम जी अपने माता पिता की खुशी के लिए 14 वर्षों के लिए वन चले गए थे, यानी कि जंगल में जाकर रहने लगे थे।